अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है जिसके ऊपर मैं एक केस स्टडी दूंगा आपको, जिसमें आपको वार्म अप की पावर के बारे में भी बताया जाएगा और रिसेंटली हमारे पास से काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने ये सर्विस ली है, तो उनको क्या रिजल्ट्स मिले हैं वो भी मैं आपके सामने शो कराऊंगा। सबसे पहली बात ये है, ये हमारे टूल का टोटल ओवरव्यू है। ठीक है, जिस टूल की हम सर्विस दे रहे हैं वार्म अप की, ये टोटल ओवरव्यू है। और लास्ट 7 डेज के अंदर हमारे टूल ने 11,394 ईमेल्स इनबॉक्स में भेजे हैं। और इसमें जो है ना स्पैम की तादाद कितनी है, 1574। ठीक है, 1574 स्पैम है और 9820 जो है ना इनबॉक्स है। अब ये वो ईमेल्स हैं जो कि हमारे पास क्लाइंट्स लेके आते हैं, न्यू बीज होते हैं ईमेल्स, या फिर वो ईमेल जो बिल्कुल स्पैम हो चुके होते हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। उसके बाद हम उसको उन ईमेल्स को इस टूल के अंदर लगाते हैं। अभी आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। ये 30 अगस्त से आपको ये दिखा देगा। ये सारी 29 सितंबर तक हमारी सारी डिटेल यहाँ पे पड़ी है, पूरी तकरीबन एक मंथ की पड़ती है। और यहाँ पे हमें वो 7 डेज का रिजल्ट दिखा रहा है, और मजीद भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा टूल क्या करता है, उस ईमेल्स के साथ ईमेल को अपनी मशीन के अंदर लगाने के बाद, हमारी वार्म अप की मशीन के अंदर लगाने के बाद, हमारा टूल आपके ईमेल के बिहाफ के ऊपर ईमेल सेंड करता है, और जिसको सेंड करता है वो रेसिपिएंट हमारे ही टूल के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखता है कि कितने ईमेल इनबॉक्स में आ रहे हैं, कितने स्पैम में आ रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पे बता देता है कि इनबॉक्स में आ रहे हैं, स्पैम में आ रहे हैं, ओपन हो रहा है, जो भी हो रहा है सारा कुछ। और उसके बाद जो ईमेल स्पैम में जाते हैं उनको रिपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जो ईमेल स्पैम में आते हैं तो ऊपर एक नोट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इसको रिपोर्ट करें अगर आप चाहते हो कि ये इनबॉक्स है, ये स्पैम नहीं है। जब स्पैम में आता है, जब इनबॉक्स में ईमेल आता है, तब भी आपको एक नोट मिलता है कि इसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहें कि ये स्पैम है तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा टूल उसको, जो रिपोर्ट होती है ना, उसको पॉजिटिव लेता है। ठीक है, जो वो स्पैम में ईमेल आती हैं उनको रिपोर्ट करता है सर्वर्स को कि नहीं ये स्पैम नहीं है, इसको स्पैम से निकालो। और इस तरीके से जब बहुत ज्यादा ईमेल स्पैम में आने लग जाते हैं और हमारा टूल उनको स्पैम से निकलने के लिए रिपोर्ट नॉट अ स्पैम करने जाता है। आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा, जब आपके पास ईमेल स्पैम में आते हैं तो एक नोट भी आता है कि रिपोर्ट नॉट अ स्पैम। रिपोर्ट नॉट अ स्पैम कर करके एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो सर्वर्स होते हैं वो उस ईमेल को, उस डोमेन को बहुत ज्यादा अथॉरिटी देने लग जाते हैं कि ये स्पैम नहीं है। लोग इसको बार बार रिपोर्ट नॉट अ स्पैम कर रहे हैं, लिहाजा ये स्पैम नहीं है। इसीलिए ये टूल हटके और बहुत पावरफुल है। इसकी जिसकी हम सर्विस दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही एक न्यू आइडिया है, जिस आइडिया के ऊपर अभी कोई भी टूल नहीं बना। ठीक है, अभी जितने भी टूल्स बने हैं वो ये होता है कि ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव, इस तरह से कन्वर्सेशन चलती है उनकी। उस कन्वर्सेशन भी नहीं होती, वो एक किस्म के ईमेल हमारे इनबॉक्स में आते हैं और उसके बाद कोई ईमेल होते हैं, वहां से रिप्लाई जाते हैं, और रिप्लाई भी उन्हीं थ्रेड्स में नहीं जाते, वो अलहदा एक थ्रेड बनता है। तो इनका मैकेनिज्म बिल्कुल चेंज है। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत पावरफुल एंड अथेंटिक है। अभी मैं आपको जरा यहाँ पे दिखा दूं। इसमें हमारी जो सबसे पहले जो एवरेज रेट थी ना, वो 21 थी स्पैम की। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 15 की हो गई। और ये सारा ग्राफ आज टुडे की जो इसकी सेंडिंग है ना, आज जो इसने ईमेल सेंड किए हैं वो है 1680 ईमेल आज के। ठीक है ना, 1600, ये देख रहे हैं ना। 29 सितंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें इसने जो है ना 1680 ईमेल सेंड किए। अभी ये इसके ना ग्राफ को बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ईमेल सेंड करता जाता है और ईमेल्स की डिलीवरीबिलिटी को बढ़ाने के लिए ईमेल सेंडिंग भी बढ़ाता जाता है और रिपोर्ट नॉट स्पैम भी करता जाता है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक हमारा एवरेज रिपोर्ट मिल रहा है। जो हमारी स्पैम की एवरेज रिपोर्ट है वो 26 है, 26। ठीक है, ये सबका मिला के होता है। वैसे 26 भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन हम इसको भी नीचे लेके आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा मजीद बताऊंगा। अभी अगर आप देखें, ये आज की अगर स्टडी आप चेक करें तो इसके अंदर 13 स्पैम स्कोर है, 13। 26 भी ज्यादा नहीं था, लेकिन 13 ये तो बहुत कम है, बहुत इनफ है। एंड थोड़े दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट आया, तो उन्होंने हमारे पास से काफ़ी सारे, ये देख लें, अकाउंट्स लगे हुए हैं, लोगों के वार्म अप हो रहे हैं। तो वार्म अप वगैरह करवाया, तो उनकी अभी मैं आपको स्टडी दिखाने लगा हूँ। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ कि ये देखें, ये ईमेल है। अब हम इसकी पावर देखेंगे।
अब यहाँ पे देखें 142 एंड 141 जो है ना इनबॉक्स में, ओनली वन ईमेल स्पैम के अंदर, ओनली वन ईमेल। और अगर यहाँ पे हम इसका स्पैम रेट देखें तो यहाँ पे इसका जो स्पैम रेट है वो 9 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका स्पैम रेट देखें यहाँ पे 7 है। और टुडे का इसका स्पैम रेट देखें सिर्फ 1%। और यहाँ पे अगर इसको देखें बिल्कुल 0%, कोई स्पैम है ही नहीं, ठीक है। अब इस ईमेल को हमारी ईमेल मशीन के अंदर लगे हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। अब क्योंकि ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है और लाइफ टाइम का ही हम ऑफर कर रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए ही ओनली 1000 के अंदर 3 ईमेल अकाउंट लाइफ टाइम के लिए ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप कभी भी हमसे आप अपने ईमेल्स की रिपोर्ट वगैरह मांग सकते हैं। इसी तरह के सिर्फ ना कि ये एक ही आपको मिलेगा ईमेल, हम दूसरा कोई ओपन कर लेते हैं। अभी पहले कोई और था, अब ये कोई और है। अब देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको बिल्कुल 0 स्पैम स्कोर मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पहले इनका स्पैम रेट था, ठीक है। स्पैम रेट कम ज्यादा इनका होता रहा था, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ इस तरह, तो अभी आप फोकस कर लें यहाँ पे कौन से नेम आ रहे हैं। अभी ये मैक्स आ चुका है, ठीक है। तो ये अभी आपको ये दिख जाएगा। मजीद अगर और कहते मैं थोड़े से और भी ओपन कर लेता हूँ, ये मैक्स वाला था, मैक्स अभी ओपन हुआ है, रीलोड अभी हुआ है, ठीक है। तो अभी जरा इसको देखें, ये मैक्स, ये तो बिल्कुल सिफर है, पिछले 4 दिनों से बिल्कुल सिफर जा रहा है, ये कोई स्पैम स्कोर है ही नहीं, कोई स्पैम रेट नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 142 ईमेल्स एक दिन में जाएंगे, ये स्पैम में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये सीधे इनबॉक्स में जाएंगे, ठीक है। इनबॉक्स में ईमेल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी कन्वर्जन बढ़ेगी। आपने एक बात याद रखनी है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग से भी ज्यादा जरूरी जो है वो ईमेल वार्म अप है। अगर आपका ईमेल अकाउंट वार्म अप नहीं है तो उससे आप जितने मर्जी ईमेल सेंड करते रहें कोई फायदा नहीं है। जब उन्होंने जाना स्पैम में, जब स्पैम स्पैम को कौन ओपन करता है? कोई भी नहीं करता आज के दौर में स्पैम। पहले कुछ होते थे दौर जब स्पैम को लोग ओपन, अब कोई नहीं करता स्पैम को ओपन। अभी जरा कुछ और देख लेते हैं हम। अभी अभी जैसा कि मैंने मैक्स को ओपन किया था, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका देखें बिल्कुल 0 स्पैम रेट। अब यहाँ पे देखें कितना स्पैम रेट है इनका। यहाँ पे एवरेज इनकी 10% है, लेकिन ये 10% से भी ज्यादा था, ठीक है, ये ज्यादा था। अब यहाँ पे ये सिफर आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की हमारे पास काफी सारी इस तरह की केस स्टडी अगर हम देखें तो हमें मिल जाती है, जिसमें स्पैम स्कोर बिल्कुल 0 हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है। उसके बाद 4 डेज 5 डेज हमारी कैंपेन्स क्लाइंट हमारे चलाते हैं, उसके बाद 2 डेज के लिए इसको हम दोबारा इस मशीन में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसकी डिलीवरीबिलिटी लगातार बढ़ती रहती है। तो आज की वीडियो में काफ़ी मैंने खुशी से वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं और हमारे क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा इस बात से खुश हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या किसी और केस स्टडी के अंदर। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।